अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर मैटर के बारे में और सब्सटेंस और मिक्सचर का डिफरेंस देखा था, तो आज हम देखेंगे कि ये जो मैटर हम डिस्कस कर रहे थे वो किस किस तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें आज डिस्कस करना है और उससे मुताल्लिक एग्जाम्पल को आज के लेक्चर में देखना है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक तो ये कि मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा। एक और भी मेथड है मेरे पास आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट देने के लिए, और वो लास्ट में मैं इस्तेमाल करूंगा, जो कि विजुअल फॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, और फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात करनी है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दो तरह की प्रॉपर्टीज को एक सब्सटेंस शो करता है, एक फिजिकल है और एक केमिकल है। तो पहली हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, इसको पढ़ लेते हैं और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, जहां तक बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो हम ये बात कहते हैं कि वो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कि जो किसी सब्सटेंस के फिजिकल जो स्टेट है उस पर बेस्ड करती हो, उस पर डिपेंड करती हो, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर द टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को। द प्रॉपर्टीज which are associated with the physical properties, the physical state of matter. Physical state of matter, ठीक है, the physical state of matter are called physical properties. Physical properties यानी वो प्रॉपर्टीज के जो किसी एक सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती हो। फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करने का क्या मतलब है कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या वो गैस है, इस पे डिपेंड करती हो जो प्रॉपर्टीज, इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। एग्जांपल अगर आप ले लें, जैसे कि हम ये बात देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर की एग्जांपल आपको दे देता हूं। अगर हम इस मार्कर को देखें तो जो इसका कलर है, कलर क्या है भाई? ये ब्लैक और व्हाइट कलर है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। यानी वो प्रॉपर्टी जो मैं किसी सब्सटेंस को देखते हुए उसकी फिजिकल स्टेट को जज करते हुए हम बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है, इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे हम कलर की बात करते हैं, हार्डनेस की बात करते हैं, स्मेल की बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका मेल्टिंग पॉइंट, जिससे कि ये मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, जिससे कि ये टेम्परेचर, जिससे कि ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इन तमाम प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां लिख लूं मैं आप लोगों के लिए कौन कौन सी है। कलर है, कलर आ गया, टेस्ट, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस आ गया, स्मेल, तरीके से बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दी है, ठीक है। एक और एग्जांपल बड़ी आसान सी हो सकती है। आप ये बात जानते हैं कि वाटर की बात की जाए, ठीक है, वाटर जो है वो सिंपल लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, पानी घरों में पीते हैं आप तो, ठीक है। अगर आप इसको टेम्परेचर देते हैं, यानी हीट करते हैं,
तो क्या होगा, वाटर जो है, पानी जो है, वो क्या करेगा, अपने आप को गैसियस फॉर्म के अंदर, इन्हीं के वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, वेपर्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आपने देखा होगा कि आप अगर जो चूल्हे पर जो है, यानी कि जो आपका हीटर है, उस पर अगर आप एक जो है कोई भी कंटेनर ले लें, तो पानी डाल दें, ठीक है, और डाल के उसको जो है हीटर पे रख दें ऑन करके, तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद वो पानी जो है बुखारात की सूरत में उठना शुरू हो जाएगा, गायब होना शुरू हो जाएगा। ये वेपर्स कहलाते हैं। तो वाटर का हीट दे के वेपर्स में कन्वर्ट होना, ये एक फिजिकल चेंज है। पानी के मॉलिक्यूल, जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, H2O होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चला गया। इसी तरीके से अगर आप पानी को क्या करते हो, कूल करते हो, तो इससे क्या होगा, वाटर जो है वो फ्रीज हो जाएगा और आइस में कन्वर्ट, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है, जैसे आप दोनों में जमाते भी हैं। तो ये एग्जांपल किसकी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल है। आपने सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज लेकर आए हैं, कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई नया बॉन्ड नहीं बन रहा, कोई नया बॉन्ड नहीं, कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा, ठीक है, कोई नई चीज नहीं बन रही, ठीक है, बस ये है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आप किसी एक चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं। इन्हें कहते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं ले चलूंगा आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था, विजुअल फॉर्म के अंदर यही तमाम बातें जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए जहां तक बात है केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो हम ये बात कहते हैं कि वो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं किसी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन के ऊपर, इनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, the properties which depends upon the chemical composition of any substance, chemical composition of any substance, ठीक है। किसी सब्सटेंस की जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन से क्या मुराद होता है कि कोई सब्सटेंस किस किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, वो एलिमेंट किस तरह से दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको हम केमिकल कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन का मतलब, जैसे चाय की कंपोजिशन होती है ना, कि चाय बनती है पत्ती से, शुगर यानी टी लीफ से, शुगर से, वाटर से और मिल्क से बनती है, ये इसकी कंपोजिशन है। तो सेम वे में हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, हम कहते हैं कि किस किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना हुआ है, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर वाटर H2O बना हुआ है, समझ आ रही है, ठीक है। तो ये इसकी कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे हम क्या करते हैं कि वाटर जो है H2O, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू इसको तोड़ देते हैं, और इसके टूटने से ये वाटर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। ये ऐसा चेंज है जिसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, या रिवर्स करने के लिए हमें एफर्ट दरकार होंगे, खुद से नहीं होने वाला, ठीक है। ये केमिकल चेंज कहलाता है, और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज में शुमार करते हैं। तो होपफुली आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल और डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। लास्ट मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप एक वीडियो एंजॉय करेंगे और फिर हम अपने लेक्चर को मानेंगे।
तो जी स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको एक तरीके के जो मैंने समझाया वो भी समझ आया होगा। इसके साथ साथ जो रही सही कसर होगी वो वीडियो ने पूरी कर दी होगी। स्टिल आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि डिस्कस करने लायक कोई पॉइंट रह चुका है, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा, आपको जो है समझा दूंगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।